हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी के विद्रोह का सामाजिक कारण। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 1857 ईस्वी के विद्रोह का राजनीतिक कारण, प्रशासनिक और आर्थिक कारण को जाना। आज हम 1857 ईस्वी के विद्रोह का सामाजिक कारण का विस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक कारण। सन 57 के विद्रोह के कुछ सामाजिक कारण भी थे। अंग्रेजों के कुछ कार्यों का भारतीय सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। भारतीय सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उच्च वर्ग के बहुत से लोगों की संपत्ति, जागीर, उपाधियां आदि छीन लिए गए थे, जिससे उनकी सामाजिक मान मर्यादा को बड़ा जबरदस्त धक्का लगा। अंग्रेजों ने भारत के रीति रिवाजों की अवहेलना की तथा अपनी सभ्यता को भारतीयों पर लादने की चेष्टा की। इससे भारत के लोगों का संदेह बढ़ा कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बना देना चाहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विरोधी भावना पैदा कर दी। स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित किया गया। स्कूलों को ही नहीं बल्कि जेल में कैदियों को भी प्रतिदिन एक ईसाई अध्यापक ईसाई धर्म की शिक्षा देता था। ईसाई धर्म के प्रचार में अंग्रेज अधिकारी और न्यायाधीश सहायता करते थे। अनेक भारतीयों को पद, धन और सम्मान का लालच देकर ईसाई बनाते थे। सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कि 1837 ईस्वी 1837 ईस्वी के अकाल के अवसर पर अनेक अनाथ बच्चों को ईसाई बनाया गया और संपूर्ण उत्तर पश्चिम प्रांत में यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज देश को निर्धन बनाना चाहते हैं, जिससे व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करे। ईसाई धर्म का प्रचार इतना अधिक हो गया था कि कलकत्ता के हिंदू निवासियों ने ईसाई पादरियों के प्रचार के विरुद्ध गवर्नर के पास एक प्रार्थना पत्र भेजा। मिस्टर एडमंड ने उस समय में ईसाई धर्म के प्रचार के समर्थन में अनेक लेख प्रकाशित कराए और उन्हें जनसाधारण तथा अंग्रेज अधिकारियों में वितरित कराया। एक लेख में उसने लिखा, क्योंकि संपूर्ण भारत एक सरकार की आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि संपूर्ण देश का बिजली के तार द्वारा एक दूसरे से संपर्क स्थापित हो गया है और क्योंकि इस संपूर्ण देश को रेलों द्वारा मिला दिया गया है, अतः यह आवश्यक है कि वहाँ एक ही धर्म हो और इस कारण यह उचित है कि हर व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार कर ले। यह लेख ईसाई धर्म के प्रचारकों को तत्कालीन भावनाओं को ठीक से प्रदर्शित करता है। इन लेखों के प्रचार ने भारतीयों को सशंकित कर दिया। डलहौजी के शासनकाल में ही रेलगाड़ियां चलने लग गई और तार की लाइनें बिछाई गई। इन सभी नई चीज़ों को देखकर भारत की परंपरावादी जनता अंग्रेजी शासन की शक्ति और उसके उद्देश्यों के प्रति शंकालु और भयभीत हो गई और वे तार
रेल आदि के प्रसार को शंका की दृष्टि से देखने लगे। ब्रिटिश प्रशासकों ने 1835 ईस्वी 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य का शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी स्कूलों में खुलेआम ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अतः भारतीयों को यह आशंका होने लगी कि ब्रिटिश प्रशासक भारतीय नवयुवकों को अंग्रेजी में शिक्षा देकर ईसाई बना लेना चाहते हैं। यह सभी सामाजिक असंतोष और अंग्रेजों के प्रति विरोध भावना पैदा कर दी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए समाज सुधार प्रारंभ किए। यह भारतीय सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करके ही संभव था। यह काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हिंदू समाज में व्याप्त सती प्रथा, नर बलि, बाल हत्या, दास प्रथा, बाल विवाह को बंद करवा दिया। डलहौजी ने विधवा विवाह को कानूनी आधार प्रदान कर दिया। यद्यपि ये सुधार भारतीयों के हित के लिए किए गए थे, लेकिन भारतीयों के लिए इस तरह हस्तक्षेप असहाय था। उनका ख्याल था कि इन प्रथाओं को हटाकर अंग्रेज भारतीय सभ्यता का विनाश करना चाहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेज सरकार ने जो कानून और सुविधाएं भारतीयों के भलाई के उद्देश्य से प्रदान की थी, उसका एकमात्र उद्देश्य ईसाई धर्म प्रचार ही था। सामाजिक दृष्टि से भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार और उनके विचार बहुत ही अपमानजनक हुआ करते थे। रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी में भारतीय सफ़र नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे और ना ही किसी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में भाग ले सकते थे। यूरोपीय द्वारा संचालित होटलों या क्लबों में भारतीय प्रवेश नहीं पा सकते थे। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे एवं उनसे अपमानजनक व्यवहार करते थे। वे अंग्रेज जाति की उच्चता में विश्वास रखते थे एवं भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। जनसाधारण की तो बात ही अलग है। राजा राम मोहन राय जैसे सम्मानित भारतीयों को भी अंग्रेजों ने अपमानित करने से नहीं चूके। अंग्रेजों के भारतीयों पर घातक प्रहार करने पर भी न्यायालय उन्हें दंडित नहीं करता था। जनसाधारण को अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। नील दर्पण में नीलहों का अत्याचारों का वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अनेक ऐसे भी उदाहरण हैं जबकि अंग्रेजों ने भारतीयों को मामूली बातों पर जान से मार दिया, परंतु तब भी उनको कोई सजा नहीं मिली। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं को भी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार ही स्वीकार करने की नीति से अंग्रेजों के प्रति भारतीयों का अविश्वास और अधिक बढ़ा। सन 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। उसे भी भारतीयों ने ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने का साधन समझा। अनेक सामाजिक कारणों से भी भारतीयों में असंतोष फैला और अंग्रेजों के प्रति प्रतिरोध की भावना बढ़ी। स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण का शेष भाग जारी रखते हुए आगे पढ़ेंगे।